हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम इन ऑरेलिया, यानी ऑरेलिया में जठर वाहिनी तंत्र। ऑरेलिया, जिसका कॉमन नेम है जेलीफिश, जो फाइलम सीलेंट्रेटा का सदस्य है, फाइलम सीलेंट्रेटा एंड क्लास स्काइफोजोआ। सीलेंट्रेटा में जैसे कि हमें पता है कि सीलेंट्रेटा जो है वो द्विस्तरीय एनिमल है, यानी डिप्लोब्लास्टिक। आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्म है और इनर लेयर है वो गैस्ट्रोडर्म कहलाती है। और गैस्ट्रोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जेली जैसा सब्सटेंस भरा रहता है, उसे कहते हैं मीजोग्लिया। तो इनके अंदर जो है मीजो ऑरेलिया के अंदर स्पेशली मीजोग्लिया अधिक पाया जाता है, और इसीलिए जो है इसका कॉमन नेम क्या है, जेली जैसी संरचना होती है और कॉमन नेम है इसका जेली फिश। तो ऑरेलिया का वाटर वास्कुलर सिस्टम या गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। हमें पता है सीलेंट्रेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, सील एंड एंटेरॉन, यानी इस संघ के सदस्यों में एक कैविटी पाई जाती है और वो कैविटी इंटेस्टाइन की तरह कार्य करती है। और इनमें इस कैविटी में एक ही ओपनिंग होती है विच वर्क्स एज ए माउथ एज वेल एज ए एनस। और ऑरेलिया जो है ये छतरी के जैसी आकृति का एनिमल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हल्के ब्लू वाइट कलर का होता है और छतरी के जैसी संरचना होती है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं इसमें जठर वाहिनी तंत्र गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम। ये इसका जो है डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसका पूरा जो है गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम का व्यू पूरा इसमें दर्शाया गया है। हम यहाँ से लेते हैं, छतरी में जैसे हैंडल होता है जिससे पकड़ते हैं छतरी को, तो उसी तरह से इस एनिमल में जो है हस्तक होता है। छतरी के नीचे हस्तक होता है बिल्कुल सेंटर में। यह हस्तक साइज में छोटा होता है और हस्तक के स्वतंत्र सिरे पर जो है माउथ पाया जाता है, जो रेक्टेंगल शेप का होता है या स्क्वायर शेप का होता है। तो यहाँ पर सेंटर में यहाँ ये माउथ दर्शाया गया है जो फ्री एंड पर है ऑफ मैन्यूब्रियम, यानी हस्तक के स्वतंत्र सिरे पर माउथ उपस्थित है। अब हम लेते हैं यहाँ आगे, थ्योरी भी हम साथ साथ में ले लेते हैं। रेक्टेंगल शेप का माउथ है एट फ्री एंड ऑफ मैन्यूब्रियम। माउथ ओपन होता है एक छोटी ग्रसनी में। ग्रसनी वाला जो भाग है वो एक्टोडर्म द्वारा लाइन है, बाकी आगे का जो एंट्रॉन है वो सारा गैस्ट्रोडर्म से लाइन है। केवल फेरिंक्स वाला भाग जो है वो एक्टोडर्म से आश्रित है। छोटी फेरिंक्स होती है, यानी माउथ ओपन होता है एक स्मॉल फेरिंक्स में। ये फेरिंक्स ओपन होती है 4 लोब्ड स्टमक, यानी 4 पालियाँ पाई जाती हैं अमाशय की। और ये जो पालियाँ हैं ये कहाँ हैं, जैसे ये माउथ सेंटर में हो गया तो सेंटर में यहाँ 4, 1 2 3 4, इस तरह से 4 डायरेक्शन में जो है 4 पालियाँ पाई जाती हैं अमाशय की। और प्रत्येक पाली जो है अमाशय की वो गैस्ट्रिक चैम्बर यानी जठर कोष्ठ में फैली रहती है। तो यहाँ जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो है ये जठर कोष्ठ हैं। ये 4 क्या हैं, जठर कोष्ठ हैं, जो लगभग आधे से अधिक भाग में नीचे की तरफ फैले हुए होते हैं। तो इनमें ही क्या पाया जाता है, 4 लोब पाए जाते हैं स्टमक के। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ईच लोब ऑफ स्टमक एक्सटेंड इन गैस्ट्रिक चैम्बर। तो गैस्ट्रिक चैम्बर में जो है ये स्टमक के लोब्स जो हैं वो पहुँचती हैं। गैस्ट्रिक चैम्बर छत्र की आधी दूरी तक फैले रहते हैं और प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर में, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर में सी के आकार का, ये सी के आकार का क्या पाया जाता है, गोनैड पाया जाता है। प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर में सी के आकार का गोनैड पाया जाता है। एनिमल ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये गुलाबी रंग के जो गोनैड हैं ये इस छत्रक के ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम लेते हैं आगे इसमें
प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर में एक सी के आकार का जनन ग्रंथि पाई जाती है। फेरिंक्स जो है एक खांच के समान नलिका द्वारा प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर में खुलती है और इसको कहेंगे जेनाइटल गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल। हम साथ साथ में डायग्राम में ले लेते हैं। फेरिंक्स जो है प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर में खुल रही है और ये है नलिका जैसी संरचना जिसकी सहायता से ये फेरिंक्स खुल रही है, तो ये कहलाती है गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल। चार होंगी ना, 2 3 4, तो चारों चैम्बर में ये खुल रही है गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल के द्वारा। अब हम लेते हैं प्रत्येक गोनैड के चारों तरफ एक गुहा पाई जाती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रो ओरल कैनाल। तो हम यहाँ वापस ले लेते हैं, प्रत्येक जनद के चारों तरफ, ये गोनैड है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ जो स्पेस है ये भी एक कैनाल बन गई। तो ये कैनाल कहलाती है गैस्ट्रो ओरल कैनाल, गैस्ट्रो ओरल कैनाल। ठीक है, तो गैस्ट्रो ओरल कैनाल है। इस गैस्ट्रो ओरल कैनाल के द्वारा जो है ये फेरिंक्स से जुड़ी रहती है और इसे एक्सीलेंट चैनल कहते हैं। एक्सीलेंट चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो बाहर निकलने वाला पानी है वो इस गैस्ट्रल ओरल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है, इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रल ओरल कैनाल। ये हम आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे डायग्राम में। अब हम लेते हैं गैस्ट्रिक चैम्बर में, जो 4 गैस्ट्रिक चैम्बर हैं इनमें रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं जो छत्र के किनारे तक पहुंचती हैं और सर्कुलर कैनाल से जुड़ी रहती हैं। यहाँ आप देखो ये रेडियल कैनाल्स हैं, सेंटर से लेकर किनारे तक जा रही हैं। ये सब क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियल कैनाल्स हैं। टाइप्स अब हम स्टडी करेंगे। और ये बाहर सर्कुलर कैनाल तक पहुंच रही हैं। तो रेडियल कैनाल्स हैं जो बाहर सर्कुलर कैनाल्स तक पहुंचती हैं या सर्कुलर कैनाल से जुड़ी रहती हैं। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल्स। सबसे पहले 2 पड़ोसी गैस्ट्रिक चैम्बर्स के मध्य में पर रेडियल कैनाल पाई जाती है जो आगे 3 शाखाओं में विभाजित होती है, जो फिर आगे फिर विभाजित हो रही है और अंततः सर्कुलर कैनाल में ओपन हो रही है। हम यहाँ डायग्राम में साथ साथ लेकर के चलते हैं। यहाँ आप देखो इसमें प्रत्येक इसमें गैस्ट्रिक चैम्बर में क्या है, 2 गैस्ट्रिक चैम्बर के मध्य में है पर रेडियल कैनाल। 2 गैस्ट्रिक चैम्बर के मध्य में, जैसे ये एक गैस्ट्रिक चैम्बर है पूरा, तो 2 के मध्य में, और ये दूसरा है तो 2 के मध्य में यहाँ पर ये क्या है, पर रेडियल कैनाल्स। तो इस तरह से पर रेडियल कैनाल कितनी हो गई? 4 पर रेडियल कैनाल हो गई। पूरे इसमें 4 पर रेडियल कैनाल हैं। और हमने क्या पढ़ा कि पर रेडियल कैनाल जो है ये 3 शाखाओं में विभक्त हो रही हैं। यहाँ आप डायग्राम में देखो, एक, फिर दूसरा और तीसरा, और पुनः वापस से ये ब्रांच्ड है। तो पर रेडियल कैनाल जो 2 गैस्ट्रिक चैम्बर के बीच में जो कैनाल है वो क्या कहलाती है? पर रेडियल कैनाल, विच डिवाइड्स इन 3 ब्रांचेस एंड अगेन डिवाइड्स इन ब्रांचेस एंड अल्टीमेटली ओपन्स इन सर्कुलर कैनाल। और अंततः इस सर्कुलर कैनाल में ये ओपन हो रही हैं। ये हो गई पर रेडियल कैनाल। अब हम लेते हैं गैस्ट्रिक चैम्बर के बिल्कुल सेंटर में जो कैनाल पाई जाती है वो कैनाल कहलाती है इंटर रेडियल कैनाल। ये गैस्ट्रिक चैम्बर है जैसे, तो इसके सेंटर में जो कैनाल है ये सेंटर वाली कैनाल, ये सेंटर वाली कैनाल कहलाती है इंटर रेडियल कैनाल। यहाँ आप देखो इंटर रेडियल कैनाल भी पर रेडियल कैनाल की तरह ब्रांच्ड है। ये 3 शाखाओं में बढ़ती है और वापस से ब्रांच होती है और अंततः ओपन होती है सर्कुलर कैनाल में। प्रत्येक जो इंटर रेडियल कैनाल है ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4 हो गई। तो प्रत्येक इंटर रेडियल कैनाल के दोनों साइड में आप देखो, यहाँ पर ये और ये, तो इसके दोनों साइड में ये है, तो ये क्या कहलाती हैं? एड रेडियल कैनाल। इसी तरह से इसके दोनों साइड की कौन सी हो गई? ये और ये इनकी एड रेडियल कैनाल हो गई। और इसके दोनों साइड में ये एड रेडियल कैनाल।
ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो शो हो रही है ये क्या है, एडरेडियल कैनाल। एडरेडियल कैनाल जो है ये ब्रांच्ड नहीं होती हैं। पररेडियल कैनाल ब्रांच्ड है, इंटररेडियल कैनाल ब्रांच्ड है, लेकिन एडरेडियल कैनाल ब्रांच्ड नहीं होती है। अब हम लेते हैं यहाँ पर थ्योरी को साथ साथ ले लें हम यहाँ पर। प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर की बाहरी भित्ति पर 3 छिद्र पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक चैम्बर की बाहरी भित्ति पर 3 छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें से मध्य वाला जो छिद्र होता है वो ओपन होता है इंटररेडियल कैनाल में, जबकि इसके साइड के दोनों छिद्र किस में ओपन होते हैं, एडरेडियल कैनाल में, जो हमने यहाँ डायग्राम में देखा था। ये 3 छिद्र हैं प्रत्येक एक गैस्ट्रिक चैम्बर। एक गैस्ट्रिक चैम्बर, जैसे ये एक गैस्ट्रिक चैम्बर है तो इस एक गैस्ट्रिक चैम्बर में 3 छिद्र हैं। अगर हम अंदर की तरफ लें तो 1 2 3 ये हो गए। तो ये जो है मिडल वाला ओपन होता है किसमें, इंटररेडियल में, और इसके साइड वाले जो दोनों हैं ये ओपन होते हैं किसमें, एडरेडियल कैनाल में। किसमें ओपन होते हैं, एडरेडियल कैनाल में ओपन होते हैं। तो प्रत्येक गैस्ट्रिक चैम्बर की बाहरी भित्ति पर 3 छिद्र पाए जाते हैं। मध्यवर्ती छिद्र ओपन होता है इंटररेडियल कैनाल में, शेष दोनों छिद्र ओपन होते हैं एडरेडियल कैनाल में। और ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि इंटररेडियल कैनाल जो है, इंटररेडियल कैनाल जो है वो पर रेडियल कैनाल की तरह 3 शाखाओं में विभक्त होती है, फिर पुनः विभक्त होती है और लास्ट में ओपन होती है सर्कुलर कैनाल में। लेकिन एडरेडियल कैनाल्स जो हैं दे आर नॉट ब्रांच्ड, दे डायरेक्टली ओपन्स इन सर्कुलर कैनाल। अब हम लेते हैं यहाँ पर स्टमक जो है वो 4 लोब है और चारों लोब में से प्रत्येक लोब एक एक गैस्ट्रिक चैम्बर में एंटर होती है और इसमें कई क्या पाई जाती हैं, कैनाल्स जो है पाई जाती हैं। तो कई रेडियल कैनाल्स, जैसे अभी हमने पढ़ा पर रेडियल कैनाल, इंटररेडियल कैनाल और एडरेडियल कैनाल। ठीक है, स्टमक है, गैस्ट्रिक चैम्बर है और सभी जो नाले हैं, इन नालों की जो अंतः स्तर है यानी इनर जो लाइनिंग है वो फ्लैजिलेटेड होती है और इन फ्लैजिला में लगातार स्पंदन होता है जिसके कारण से वाटर करंट बना रहता है। तो अमाशय, जठर कोष्ठ और सभी नाले भीतर से कशाबित उपकला द्वारा आश्रित रहती हैं। ये फ्लैजिला लगातार मूव करते हैं और वाटर करंट को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये जो वाटर करंट है, इस वाटर करंट की सहायता से ही एनिमल में डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस हैं ये इस वाटर का जो सर्कुलेशन है इसके द्वारा ही संपन्न होती हैं। अब यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे इसका टॉपिक कि वाटर का सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम में, यानी सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ आप इसके सर्कुलेशन को शो करने के लिए ये डायग्राम बनाया है मैंने। ये एक जो गैस्ट्रिक चैम्बर है उसका व्यू यहाँ पर बताया है। एक गैस्ट्रिक चैम्बर में हमने क्या पढ़ा था कि जो है मध्य में क्या पाई जाती है, इंटररेडियल कैनाल जो कि ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इंटररेडियल कैनाल के दोनों साइड में क्या पाई जाती है, एडरेडियल कैनाल जो कि ब्रांच्ड नहीं होती है। और एक गैस्ट्रिक चैम्बर और दूसरे गैस्ट्रिक चैम्बर के बीच में, यानी 2 गैस्ट्रिक चैम्बर में पाई जाती है पर रेडियल के बीच में पाई जाती है पर रेडियल कैनाल भी ब्रांच्ड होती है और अल्टीमेटली ये सारी कैनाल्स जो हैं ये सर्कुलर कैनाल से अटैच होती हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, फेरिंग्स जो है ये एक पतली नलिका के द्वारा ओपन होता है किसमें, गैस्ट्रिक चैम्बर में। 4 जो गैस्ट्रिक चैम्बर हैं इनमें, और ये जो नलिका जैसी संरचना है ये क्या कहलाती है, गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल। ठीक है, तो फेरिंग्स। अब हम लेते हैं इसका वाटर फ्लो यानी माउथ से पानी अंदर आएगा, तो ये एरो जो है ये अंदर आने का शो हो रहा है। आर्म्स हैं, ठीक है, ओरल आर्म्स हैं 4, तो चारों ओरल आर्म्स जो हैं तो माउथ से होते हुए ये जो है ओरल आर्म से होते हुए एंटर करेगा कहाँ पर, माउथ में आने के बाद में ये गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल के द्वारा जो है अंदर आकर के, और ये गैस्ट्रो ओरल कैनाल जो है इसमें से होते हुए पानी, यहाँ से होते हुए पानी
सीधा कहाँ पर आता है, एडरेडियल कैनाल में। तो ये एरो शो कर रहा है एडरेडियल कैनाल में, ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है ये पानी इस तरह से। तो पानी जो है ये कहाँ से, ओरल आर्म्स हैं जो 4, इन ओरल आर्म्स के एक साइड से एंटर होते हुए माउथ में आएगा और माउथ से होकर के गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल के द्वारा होते हुए, गैस्ट्रो ओरल कैनाल से होते हुए जो है ये एड्रेडियल कैनाल से होते हुए आ जाता है सर्कुलर कैनाल में। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्कुलर कैनाल तक पानी आया। अब सर्कुलर कैनाल में जो पानी है वो, अब आप ये देखो एरो, सर्कुलर कैनाल से पानी अब अंदर की तरफ ये एरो जा रही हैं जो किससे संबंधित है, इंटररेडियल कैनाल और उसकी ब्रांचेस से, और इसी तरह से पर रेडियल कैनाल और उसकी ब्रांचेस से। तो ये पानी अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ आ रहा है। और सेंटर की तरफ आने के बाद में ये जो पानी है ये एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, तो एक्स करंट कैनाल जो गोनैड है उसके बाहर की जो स्पेस है वो एक्स करंट कैनाल है, एक्स करंट कैनाल में आया। और एक्स करंट कैनाल से होता हुआ ये ओरल आर्म में भी एक्स करंट जो कैनाल है उसके द्वारा बाहर जा रहा है। यानी ये जो पानी है, जो बाहर जाने का पानी है वो, और अंदर आने का जो पानी है वो, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ये जाते हैं, आपस में ये मिक्स नहीं होते हैं। तो हमें ये डायग्राम भी जो है बनाना है और याद रखना है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये शो कर रहा है 1/4 पार्ट ऑफ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑरेलिया और गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसी को रे डायग्राम के रूप में यहाँ पर मैंने बताया है। सबसे पहले गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम की सभी नालें क्या होती हैं, कशाबी होती हैं, इसकी अंतः उपकला कशाबी होती है और कशाबों के स्पंदन से जलधारा उत्पन्न होती है और जल एक निश्चित मार्ग में होकर के इस तंत्र में बहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसकी। बाहर से जो जल है वो माउथ में एंटर होगा, माउथ से फेरिंक्स के द्वारा, क्या बताया था, गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल, इसके द्वारा जो अमाशय की जो ब्रांचेस हैं उनमें एंटर हो जाएगा और अमाशय में एंटर होने के बाद में ये जठर नालों से होता हुआ, यानी रेडियल कैनाल्स हैं जो उसमें से होता हुआ जठर कोष्ठों में पहुंच गया और अंततः वो कहाँ जाता है, एडरेडियल कैनाल में। और एडरेडियल कैनाल से, जो कि ब्रांच नहीं है, ये पहुंच जाता है सर्कुलर कैनाल में। तो ये तो हो गया सर्कुलर बाहर से जो पानी आया वो माउथ से होते हुए, स्टमक से होते हुए जो है एड्रेडियल कैनाल से होते हुए सर्कुलर कैनाल में पहुंच गया। सर्कुलर कैनाल के बाद में पानी कहाँ जाता है, पर रेडियल कैनाल और इंटर रेडियल कैनाल से होते हुए वापस अब अंदर की तरफ मूव करेगा। यानी पर रेडियल कैनाल एंड इंटर रेडियल कैनाल से होता हुआ पुनः अमाशय की तरफ आ जाता है। पुनः किस तरफ आ जाता है, अमाशय की तरफ आ जाता है। और अब अमाशय में जो है ये वहाँ अमाशय से ये कहाँ जाएगा, एक्सेलेंट एंड गैस्ट्रो ओरल चैनल से होता हुआ, एक्सेलेंट एंड गैस्ट्रो ओरल चैनल से होता हुआ ओरल आर्म्स की जो अधर खांच है उन अधर खांच से होता हुआ बाहर निकलता है। तो इसका मतलब अंदर आने वाला पानी और बाहर जाने वाला पानी ये दोनों परस्पर मिलते नहीं हैं। और ये रे डायग्राम के रूप में यहाँ बता दिया और यहाँ आपको ये डायग्राम इसका एरो के साथ में ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम ऑफ ऑरेलिया एंड गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम इन ऑरेलिया। दोनों ही टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।